लड़की ने सड़क किनारे बैठे एक भिखारी को $10 डोनेट किए, लेकिन उसे क्या पता था कि भिखारी बदले में उसे $50 लाख का चेक पकड़ा देगा। लड़की को लगा कि ये चेक फेक है, तो उसने चेक को वापस भिखारी के कटोरे में डाल दिया। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिना मतलब किसी का एहसान नहीं ले सकता। फिर उसने लड़की से पूछा, कोई और ख्वाहिश है तुम्हारी? तभी लड़की का फोन बज उठा। उसकी माँ ने उसे नए साल पर अपने बॉयफ्रेंड को घर लाने के लिए फोर्स किया। लड़की बस कहने ही वाली थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तभी माँ ने फोन काट दिया। लड़की ने भिखारी की तरफ देखा और तुरंत उसे एक अजीब आइडिया आ गया। उसने भिखारी से पूछा, क्या तुम मेरे टेम्पररी बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो? भिखारी झिझक ही रहा था। तभी लड़की बोली, $500 प्रतिदिन दूंगी। फाइनली लड़की ने भिखारी को पूरे हफ्ते के लिए $4000 में रेंट पर ले लिया। भिखारी तुरंत मान गया। लड़की उसे अपने साथ घर ले गई। फिर ग्लैम अप सेशन शुरू हुआ। नहाना, शेविंग, नए कपड़े, और कुछ ही देर में भिखारी का असली रूप सामने आ गया। एक डैशिंग और हैंडसम लड़का। भिखारी को लगा कि अब तो लड़की उस पर फिदा हो जाएगी, लेकिन लड़की ने उसे झटके से दूर धकेल दिया और सीरियस होकर बोली, मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ फ्यूचर ग्रुप का CEO ही हो सकता है। भिखारी हल्का सा मुस्कुराया। लड़की को अंदाजा भी नहीं था कि जिस भिखारी को उसने हायर किया है वो असल में वही CEO है जिससे वो शादी करना चाहती थी। असल में CEO हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, लेकिन बोरियत के मारे उसने मजे के लिए भिखारी का भेष धर लिया था ताकि किसी की मदद कर सके। यानी वो $5 लाख का चेक एकदम असली था। फिर CEO ने एक तिपहिया रिक्शा उठाया और लड़की के साथ उसके घर चल पड़ा। संयोग से आज लड़की की गॉड मदर का बर्थडे भी था। लड़की ने अपनी गॉड मदर से अपने नए बॉयफ्रेंड का इंट्रो कराया। गॉड मदर खुशी से झूम उठी। उन्होंने पूछा, अच्छा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी बड़े शहर का अमीरजादा है? तभी एक रईसजादा लड़का जो लड़की को पसंद करता था बीच में कूद पड़ा। असल में गॉड मदर पहले ही लड़की को एक अमीर लड़के से मिलवाने वाली थी, लेकिन अब जब लड़की के पास पहले से बॉयफ्रेंड था तो गॉड मदर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं अगली बार रिची के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ दूंगी। अचानक वो रईसजादा जिद करने लगा कि वो सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा। इतना ही नहीं, उसने CEO की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। वो बोला, भले ही इसका लुक अमीरों जैसा है, लेकिन असल में ये जरूर कोई गरीब होगा। लड़की जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड शहर से है, उसके पेरेंट्स की अपनी फैक्ट्री है और वो बहुत अमीर है। लेकिन रईसजादे को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि लड़की और CEO रिक्शे से घर आए थे। उसने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में अमीर है तो वो कार में आएगा, ना कि रिक्शे में। अब लड़की सीरियसली नर्वस हो गई क्योंकि उसे खुद CEO की असली पहचान नहीं पता थी। लड़की ने सफाई दी, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बड़े घराने से ही चुना है। गॉड मदर ने सवाल किया, तो फिर तुम रिक्शे से घर क्यों आई? CEO ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया, हमारे घर में 3 कारें थी, पापा मम्मी अपनी अपनी कार ले गए। मेरी कार मेरी छोटी बहन ने ले ली, तो मजबूरी में हमें रिक्शा लेना पड़ा। 3 कारें? सब हैरान रह गए। अब सबको लगने लगा कि ये लड़का किसी हाई प्रोफाइल अमीर खानदान से है। लेकिन तभी CEO ने एक और बम गिरा दिया, वैसे हमारे पास सिर्फ 3 कारें चलाने के लिए हैं, लेकिन हमारे कारखाने में हजारों रोल्स रॉयस बन रही हैं। अब तो रईस ज्यादा हंस हंस कर लोटपोट हो गया। उसने सोचा, ये आदमी बुरी तरह से झूठ बोल रहा है, ये तो पक्का लड़की का रेंटेड बॉयफ्रेंड है। लड़की को लगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसलिए उसने जल्दी से एक टॉफी निकाली, CEO के मुंह में ठूंस दी और फिर उसे अचानक किस कर लिया ताकि सबको लगे कि वो एक रियल कपल है। तभी बाहर से गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई, कौन है ये जिसने गाड़ी रास्ते के बीच में खड़ी कर दी है? हटाओ इसे। CEO बोल पड़ा, चलो ट्राई करते हैं। रईसजादे ने मजाक उड़ाया, तू कार चलाएगा? हाँ 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 भाई, तू तो लेबर जैसा दिखता है, तुझे गाड़ी चलानी आती भी है? CEO चुपचाप आगे बढ़ा। वो आदमी जो गाड़ी हटवाने आया था गुस्से में CEO को घूरने लगा, लेकिन अगले ही पल CEO ने अपनी मैजिकल पावर यूज की। गाड़ी की डोर खुद ब खुद ओपन हो गई। फिर उसने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट किया और एक परफेक्ट ड्रिफ्ट मारते हुए गाड़ी को रोड साइड पार्क कर दिया। ये सीन देखकर रईसजादा एकदम सन्न रह गया। अब उसे डाउट होने लगा, ये बंदा वाकई कुछ बड़ा खेल रहा है।